चलिए एक्सरसाइज 6.1 प्रश्नावली 6.1 करेंगे, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन आपका बोलता है आकृति 6.13, मतलब क्वेश्चन में ये आकृति का नाम 6.13 है। मैं रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो भाई साहब ये रेखा ए बी, ठीक है, ये रेखा सी डी बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये पॉइंट हो गया बिंदु ओ, ठीक है। यदि ए ओ सी, तो हमको लिखना पड़ेगा दिया है, ठीक है। गिवन कंडीशन सारी लिख लेते हैं बेटा। दिया क्या है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, और एक चीज़ और दी है बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। आपको निकालना क्या है, मीन्स ज्ञात करना है। ज्ञात क्या क्या करना है, क्वेश्चन ने पूछा है बी ओ ई, एंगल बी ओ ई ज्ञात कीजिए आप, एंड प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए आप, ये बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम फाइंड कैसे कर पाएंगे वो चेक करते हैं बेटा। बाकी आपको ये पूरा दिया हुआ है डायग्राम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे ए बी को, तो ए बी बेटा स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है एक, तो यहाँ करो ए बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। जब कोई सरल रेखा आती है तो उसके जो सारे एंगल हैं उनका योग, मतलब जितने कोण बनते हैं सबका योग 180 होता है बेटा। तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ठीक है ना, एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है, ये सबका योग जो होगा बेटा वो 180 होगा। लिखेंगे कैसे बेटा, इसको लिखना है तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी। क्वेश्चन में बी ओ ई दिया है तो इसको चेंज कर लो बेटा, बी ओ ई, ठीक है। इक्वल्स टू होता है आपके पास सरल रेखा के कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। कहाँ से आया, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो इनके सारे कोणों का योग 180 अंश होता है। अब कुछ भाई साहब ने मेंशन किए थे ए ओ सी और बी ओ ई मिलकर 70 डिग्री है, तो दोनों को पास पास में लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का योग आपको पता है 70 डिग्री था, ये दोनों मिलकर बेटा कितने डिग्री हैं, 70 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी ओ ई को यहीं छोड़ते हैं बेटा, तो 180 माइनस हो जाता है ये 70 डिग्री, तो ये आ जाएगा एंगल सी ओ ई की बात करें तो एंगल सी ओ ई आपके पास निकल के आने वाला है 110 डिग्री, ठीक है। ये तो एंगल सी ओ ई है, लेकिन आपको सी ओ ई नहीं फाइंड करना है, आपको प्रतिवर्ती सी ओ ई फाइंड करना है, मतलब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती सी ओ ई कैसे निकालोगे, प्रतिवर्ती सी ओ ई, एंगल सी ओ ई बराबर बेटा ये हमेशा होता है 360 से कम और 180 से ज़्यादा, तो 360 माइनस एंगल सी ओ ई, ठीक है, 360 माइनस एंगल सी ओ ई, तो 360 और एंगल जो सी ओ ई निकल के आया है वो है 110 डिग्री, तो प्रतिवर्ती सी ओ ई निकल के आएगा बेटा 250 डिग्री। तो ये हो गया आपका प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, ये फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन ने एक चीज़ और पूछा था बेटा, वो है बी ओ ई, ठीक है, हमें निकालना है बी ओ ई। तो कैसे पता कर पाएंगे बी ओ ई, अब हम इस स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइन से काम चलाएंगे। यहाँ कौन सी सरल रेखा थी, ए बी, तो यहाँ हो जाएगी सी डी एक सरल रेखा है। जब सी डी सरल रेखा है तो बेटा सारे एंगल जो बन रहे हैं, मीन्स ये वाले भाई साहब यहाँ से यहाँ से ये सब मिलकर हो जाएंगे 180 डिग्री के। तो लिखोगे कैसे, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी लिखो या बी ओ ई लिखो, सेम बात है, बस जिस एंगल की बात हो रही है वो मिडिल में होना चाहिए, प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सी ओ ई के बारे में पता है, हमने अभी फाइंड किया, यहाँ प्रतिवर्ती नहीं रख देना, सी ओ ई रखना है 110 डिग्री। बी ओ ई कहाँ है, बी ओ ई ये रहा, हमें इसको फाइंड ही करना है, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते। एंगल बी ओ डी मेंशन था 40 डिग्री और हमने लिखा भी है दिया में, तो ये 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बी ओ ई को यहीं रहने दो, ये हो जाएगा बेटा 110 और 40, 150, और 150 को वहाँ पहुँचाओगे तो माइनस पे जाएगा,
तो एंगल जो BOE निकल के आने वाला है वो निकल के आएगा 30 डिग्री। तो क्वेश्चन के दो आंसर आपके होंगे, प्रतिवर्ती एंगल, पहले तो एंगल BOE पूछा था वो आ गया 30 डिग्री, एंड प्रतिवर्ती COE पूछा था, प्रतिवर्ती COE वो आ गया 250 डिग्री। ये है आपके क्वेश्चन के लिए आंसर। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं बेटा। आकृति 6.14, इस आकृति का नाम है 6.14। ठीक है, मैं रेखा XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो बेटा ये XY MN O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, यदि POY मतलब दिया क्या है वो लिख लें, दिया है वाली सारी कंडीशन लिखें। एंगल POY बराबर 90 डिग्री और दो कोणों का रेशियो मेंशन है, अनुपात मेंशन है, वो है 2:3। तो अब आगे कैसे सॉल्व करोगे इसी को बेटा, माना कि ये A और B कोण दिखा रहे हैं तो इसे लिखोगे कोण A और कोण B 2x और 3x हैं। ठीक है, जो अनुपात में दिया है उनको कोण मान लो किसके फॉर्म पे, x के फॉर्म पे, कि ये 2x और ये 3x है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सरल रेखा XY में। जब सरल रेखा XY है बेटा तो ये B, ये A और ये 90 डिग्री का सम 180 हो जाएगा। लिखोगे कैसे, XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY बराबर 180 डिग्री। क्योंकि ये पूरी सरल रेखा है और जितने इसके अंदर एंगल आते हैं सबका योग 180। इस भाई साहब के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, इनके बारे में भी नहीं मालूम, पर इनके बारे में हमें पता है कि ये 90 डिग्री हैं बराबर 180। इसको XOY को बेटा इनने लिखा क्या है, XOY। ये है आपके पास B और B आपके लिए होगा क्या, 3x। यहाँ से B क्या होगा बेटा, 3x, क्योंकि B एंगल B है वो 3x प्लस MOP A है तो A बेटा 2x हो जाएगा और 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 कम कर दोगे बेटा तो आपके पास बच जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितने x हो गए, 5x हो गए बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 90/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 5 एकम 5 एंड 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो x बराबर आपके पास जो निकल के आने वाला है वो है 18 डिग्री। अब जब ये 18 डिग्री आ गया आपके पास निकल के तो अब आप आगे का काम कर सकते हो, क्योंकि आपने एंगल A को माना था 2x, तो 2 × 18 बराबर 2 × 18, क्योंकि x की वैल्यू 18 आई है और 18 दूनी 36 डिग्री। तो एंगल A 36 डिग्री, एंगल B बराबर हो जाएगा आपके पास 3x मीन्स 3 × 18 और 18 तिया होता है 54। तो एंगल B 54 डिग्री निकल के आएगा। आपसे एंगल C पूछा गया है बेटा, तो सरल रेखा C किस सरल रेखा में है, हमें MN पे नज़र आ रहा है, ये वाली सरल रेखा पे काम करेंगे। तो सरल रेखा MN में दो ही कोण बन रहे हैं बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो लिखोगे एंगल B लिख लो सीधे उसको, एंड ये वाले एंगल को आप लिख लो एंगल C बराबर कितने डिग्री, 180, क्योंकि सरल रेखा का योग 180 होता है। एंगल B 54 पता है, एंगल C के बारे में हम नहीं जानते, बराबर 180। तो एंगल C बराबर 180 माइनस 54 डिग्री। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 6 एंड 17 में से 5 जाएंगे, आपके पास बचेगा 12। तो एंगल C जो निकल के आने वाला है वो 126 डिग्री। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन थर्ड करते हैं। आकृति 6.15, ये भाई साहब का नाम है 6.15। ठीक है, यदि PQR बराबर PRQ, मतलब दिया क्या है आपके पास वो लिख लें पहले। दिया है बेटा कि कोण जो PQR है बराबर है PRQ का। डायग्राम में देख के आए तो कौन किसके बराबर, PQR बेटा, PQR ये बना हुआ है PQR, तो Q की बात हो रही है, PRQ के बराबर है PRQ, तो ये इसके बराबर है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, इतना आपको दिया है।
तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बेटा कि एंगल जो पी क्यू एस है बराबर होगा एंगल पी आर टी के। ठीक है, अब हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप बेटा सरल रेखा ले लो, इस एंगल से काम है, हमें सिद्ध किसके बारे में बताना है, पी क्यू एस। पी क्यू एस मतलब एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का कोण बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या करेंगे, अब इसको ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल बने हुए हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई इधर से यहाँ तक, तो दोनों कोण का योग 180 होने वाला है। तो हम सरल रेखा की बात कर लेते हैं, सरल रेखा एस आर ले लो या एस टी ले लो, सरल रेखा एस आर में तो कौन कौन से कोण बेटा, एक एक्सटीरियर पे बना है, एक इंटीरियर पे बना हुआ है। तो कोण पी क्यू एस प्लस हमने ये वाला कोण लिया अभी के लिए पी क्यू एस, और एक अंदर भी बना हुआ है उसको भी लो, एंगल पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा बेटा 180 डिग्री, इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर बात करें सरल रेखा, अब उस साइड से एक सरल रेखा उठानी है। ठीक है, इधर वाले में काम करेंगे बेटा, तो सरल रेखा टी क्यू बोल लो, टी क्यू में ये एंगल बना हुआ है, एक ये एंगल बना हुआ है, दोनों का सम 180 होने वाला है क्योंकि ये सरल रेखा हो गई। तो कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएंगे आपके पास 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। और मैथ्स में एक रूल होता है बेटा, अगर कोई भी साइड बराबर आ जाए, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, दायां पक्ष या बायां पक्ष, तो उसका दूसरा साइड भी बराबर हो जाता है। हमारे लिए दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो बेटा राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। मीन्स अब आप क्या लिख सकते हो कि एंगल जो है पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ये वाले भाई साहब के एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये दोनों होने वाले हैं बराबर। तो अब हमें क्या पता है, पी क्यू एस के बारे में कुछ पता है क्या, नहीं, इसे तो प्रूफ करना है। पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है तो पी क्यू एस को ऐसे ही रहने देते हैं, पी क्यू आर को रिप्लेस कर लेंगे, इसको समीकरण 2, ठीक है ना, सीधे रिप्लेस कर लेते हैं। पी क्यू आर को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है तो इसे लिख लें बेटा पी आर क्यू बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। जब आगे सॉल्व करने जाएंगे तो पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर क्यू, ठीक है। ये वाला पी आर क्यू भी इधर माइनस में लेकर आओ तो माइनस एंगल पी आर क्यू बराबर आपके पास जो बच गए यहाँ पे वो है पी आर टी। ठीक है, पी आर क्यू माइनस पी आर क्यू प्लस माइनस में लिखें कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, और यही आपको प्रूफ करना था तो यहाँ लिख देंगे आप हैंस प्रूव्ड। चलें, क्वेश्चन 4 है बेटा, आकृति 6.16 ये आकृति दी गई है, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक सरल रेखा होगी या एक रेखा होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ए ओ बी कहाँ है, ए ओ पी अगर हम इसे हाईलाइट करें तो ए ओ बी ये रही। ठीक है, इसको सरल रेखा प्रूफ करना है बेटा, तो सरल रेखा प्रूफ करने के लिए y प्लस एक्स का सम 180 कर लो या फिर z प्लस डब्ल्यू का सम 180 कर लो, तो सरल रेखा का सम 180 होता है, योग 180 होता है, तो ये सरल रेखा हो जाएगी। तो करेंगे कैसे, ठीक है, दिया क्या है उससे काम चलाते हैं। दिया है, गिवन है बेटा कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। जब ये बराबर है तो हम चेक करते हैं x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड बराबर कितना होने वाला है। देखो x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड पूरा सर्कल घूम गया, और एक सर्कल का योग 360 डिग्री होता है बेटा, और इसे हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल।
ठीक है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है और सरल रेखा पे जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना होता है वो 180 का होता है, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल से काम चला लिए। अब इन भाई साहब ने हमें बता के रखा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। यहाँ सिद्ध करना है वाली नहीं, लाइन नहीं लिखे हमने, तो सिद्ध करना है लिख लेंगे। सिद्ध करना है एंगल या AOB सरल रेखा है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में AOB बराबर 180 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है बेटा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, रिप्लेस कर लो x प्लस वाई को, इसको w प्लस जेड लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। इस w प्लस जेड का कुछ नहीं करेंगे, इक्वल्स टू 360। बेटा एक w एक और w तो 2 w हो गए, 2 z भी हो जाएंगे, इक्वल्स टू 360। 2 कॉमन आ जाएगा तो w प्लस जेड बराबर हो जाएगा बेटा 360। w प्लस जेड 2 डिवाइड में जाएगा तो 180, और जब w प्लस जेड 180 हो गया बेटा ये, तो हम बोल सकते हैं वो भी सरल रेखा है क्योंकि हमने ये वाले एंगल्स 180 कर लिए। या फिर ये x प्लस वाई के भी बराबर था तब भी 180 हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों 180 हैं तो आप बोल सकते हो कि AOB एक सरल रेखा है क्योंकि सरल रेखा का योग 180 होता है। ये हो गया प्रूफ, तो आप लिख दें हैंस प्रूफ्ड। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं बेटा। आकृति 6.17, ये भाई साहब का नाम 6.17, ठीक है। एक POQ एक सरल रेखा है, तो जो दिया है वो लिख लें पहले, ठीक है ना। सॉल्यूशन करेंगे। दिया क्या है हमें, दिया है कि एंगल POQ एक सरल रेखा है, बोले तो 180 डिग्री की होगी, ठीक है। फिर OR, किरण OR मीन्स ये किरण OR रेखा PQ पर लंब है, ठीक है। रेखा PQ ये हो गया लंब, मतलब ये 90 डिग्री की है, ठीक है। किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है, तो OP इधर OR इधर, तो OS एक अन्य किरण हो गई। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो भी लिख लें। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, एंगल ROS बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। तो अब हम काम चलाएंगे बेटा सरल रेखा से। सरल रेखा जो हमको गिवन थी उसका नाम था बेटा PQ। तो PQ में अगर ये सरल रेखा है तो इसकी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का योग होने वाला है 180। तो लिखें एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ बराबर होने वाला है 180 डिग्री, ठीक है। POS इसके बारे में कुछ नहीं पता, SOR को ROS लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें ROS के फॉर्म पर लिखा हुआ है, ROS प्रूफ करना है, प्लस ROQ। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चल रही है कि गिवन कंडीशन में बेटा ROQ जो है वो आपको 90 डिग्री दिया गया है क्योंकि लंब है, ठीक है। दिया है मैं ROQ ये हो गया 90 डिग्री, तो इसकी जगह लिख लेंगे 90 अंश बराबर 180। तो POS प्लस ROS, जब 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 90। यहाँ से आपको ROS निकालना है क्योंकि ROS के बारे में पूछा गया है। तो 90 माइनस POS होगा, ठीक है। इसको दे दें समीकरण नंबर 1। आगे काम करते हैं। अब वापस आए बेटा, तो हमें क्या चाहिए, एक और POS तो मिल गया, हमें QOS चाहिए। तो QOS बना कहाँ है, QOS मतलब ये वाला पूरा एंगल, इसके बारे में हमें पता करना है, ठीक है। तो इसके बारे में कैसा पता करेंगे, देखें। एंगल QOS बराबर, एंगल QOS को क्या लिख पाओगे बेटा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर आपको दिख रहा है कि बना क्या रहे हैं, पूरा QOS। तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा ROQ प्लस एंगल ROS। क्यों लिखा ROQ प्लस ROS, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम हो जाएगा बेटा QOS के बराबर, ठीक है। हमने इतना काम कर लिया। अब ROQ हमें वापस से पता है, तो QOS लिखे रहने देते हैं फिलहाल। ROQ 90 डिग्री है,
ROS आपके पास बेटा कुछ नहीं पता है तो रखे रहने दें। यहाँ से ROS बराबर निकाल लें, क्योंकि पिछले वाले में भी हमने ROS निकाला था। तो ROS बराबर हो जाएगा QOS, और 90 इधर है तो माइनस पे जाएगा, तो -90 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। 1 और 2 आपको मिल गए हैं बेटा। तो यहाँ आपको हाफ बताना है, मतलब ROS बराबर हाफ। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये डबल ROS हो जाएगा, देन डिवाइड में पहुँचा देंगे तो हाफ हो जाएगा बेटा। तो सिंपल करना है, समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 + 2 करते हैं। तो समीकरण 1 में लेफ्ट साइड में QOS लिखा था, ROS लिखा था लेफ्ट साइड में, तो ROS लिख लें, प्लस इस समीकरण में भी ROS लिखा था तो ROS लिख लें, इक्वल्स टू। अब राइट साइड में बात करेंगे तो 90 माइनस एंगल POS लिखा हुआ था, प्लस साइन लगा रहे हैं हम, यहाँ पे लिखा था QOS -90 डिग्री। तो दोनों समीकरण को हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे ROS बराबर 90 माइनस POS था, यहाँ ROS बराबर QOS -90 था। अब दोनों समीकरण को आपने जब ये कर लिया तो बेटा ROS डबल ऑफ ROS हो गए, मतलब 2 ROS इक्वल्स टू, ये 90 प्लस में ये 90 माइनस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाली टर्म को सामने रखो QOS, माइनस वाली टर्म को पीछे लिखो POS। तो ROS बराबर बेटा एंगल QOS माइनस एंगल POS, और ये भाई साहब आ जाएंगे डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। और ढंग से लिख लें तो ROS बराबर 1/2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यही आपको प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ्ड आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यही प्रूफ करना था, QOS माइनस POS, देखें बिल्कुल हाफ ऑफ ROS, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं बेटा। यहाँ पे बोला गया, यह दिया गया है कि x/z बराबर 64 डिग्री, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाते हैं बेटा, x/z बराबर 64 डिग्री। तो हम डायग्राम बना लेते हैं x/z। ये पॉइंट हो गया आपका x, y पे है 64, तो ये पॉइंट हो गया y, और z यहाँ आएगा 64 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। तो ये है बेटा आपके पास x/z बराबर 64 डिग्री, ठीक है। आगे चलें, XY को P तक बढ़ाया गया, XY यहीं रुक गए थे, आगे बढ़ा दो P तक, हमने P तक बढ़ा लिया, ठीक है। गया, यह दी गई सूचना को एक आकृति खींचिए यदि किरण YQ और ZYP को समद्विभाजित करती है। मतलब जो किरण YQ है ना बेटा, ये हो गया Y और ये पूरा हो गया ZYP। तो यहाँ पूरा जो एंगल बना हुआ था इसको कर रही है समद्विभाजित। कौन सी किरण? किरण YQ, ठीक है ना। तो किरण YQ ने इसको समद्विभाजित कर ली, तो ये वाला जो एंगल है वो बराबर हो गया ये वाले एंगल की, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो XYQ और प्रतिवर्ती QYP के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब आपको ये निकालना है, तो दिया क्या क्या है हमको वो लिख लेते हैं। दिया है तो एक सीधी सी चीज़ दी है बेटा, XYZ बराबर 64 डिग्री, और इसके बाद एक चीज़ और पता है हमें, ZYQ को ZYP को एंगल ZYP को YQ समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो हमने हिंदी में लिख लिया, मैथमेटिक्स में ये होता है बेटा ZYQ एंगल ZYQ बराबर हो जाएगा एंगल QYP के, ठीक है। समद्विभाजित करने का मतलब ये वाला जो एंगल बना वो इसके बराबर। इतनी चीज़ें आपको और पता है। अब हम आगे सॉल्व करें तो हमें ज्ञात क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एंगल XYQ बराबर क्वेश्चन मार्क और एंगल QYP बराबर क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। एंगल QYP नहीं बेटा, इसका प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती QYP। चलिए शुरू करते हैं। XYQ, अब बेटा ये समद्विभाजित करती हैं तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये हमने लिख लिया है। तो अब हम काम चलाएंगे सरल रेखा
सरल रेखा XP में, जब सरल रेखा XP की बात की है तो यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं, एक भाई साहब ये हैं, ये हैं, ये हैं, तीनों का सम 180, मतलब एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नाम उनके लिखे हुए हैं, बराबर 180 डिग्री। तो चले हमने ये कर लिया XYZ प्लस ZYQ प्लस एंगल QYP। XYZ के बारे में आपको पता ही है 64 डिग्री, इसके बारे में आपको नहीं पता ZYQ, तो ZYQ QYP के बराबर है, तो इसको आप रिप्लेस कर लो या QYP को ZYQ कर लो। तो हम QYP को ZYQ कर ले रहे हैं, बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा डबल ऑफ ZYQ, 2 ZYQ हो जाएगा, 180, 64 यहाँ प्लस में लिखा था तो माइनस पे जाएगा, ठीक है। हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ZYQ एंगल ZYQ इक्वल्स टू 180 में से 64 जाएगा बेटा तो आपके पास बचेगा 6 एंड 17 में से 6 चला गया तो बचा 11 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ ZYQ में 2 लिखा हुआ था उसको हमने डिवाइड में पहुँचा दिया। और सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, तो एंगल जो ZYQ आ रहा है वो आ रहा है 58 डिग्री, और यही एंगल ZYQ बेटा बराबर भी है QYP के, तो QYP भी आ जाएगा 58। तो हमें पता चल गया ये भाई साहब 58 हैं और ये भाई साहब भी 58 हैं। अब आपको क्या फाइंड करने बोला गया था, पहली चीज़ तो देख लें XYQ, क्या हमने XYQ फाइंड किया है, अभी नहीं किया। QYP फाइंड कर लिया बेटा, तो इसका प्रतिवर्ती फाइंड करते हैं, प्रतिवर्ती एंगल QYP। प्रतिवर्ती एंगल QYP की बात करेंगे बेटा तो कहाँ है QYP, ये रहा। और प्रतिवर्ती का मतलब बेटा इतना आपने घूम लिए हो, अब पूरा रिटर्न घूमो तो पूरा 360 का होता है, तो इसको माइनस कर लेंगे, 360 माइनस एंगल QYP, ठीक है। 360 माइनस एंगल QYP ये निकला बेटा 58 डिग्री। तो जो आपके पास प्रतिवर्ती QYP आने वाला है, प्रतिवर्ती QYP ये आ जाएगा आपके पास 2 बचा यहाँ से 0, 302 डिग्री। तो प्रतिवर्ती QYP आया 302 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, XYQ, आपको फाइंड करना है XYQ। कहाँ है XYQ, ये रहा XYQ। तो बेटा एंगल XYQ बराबर, जैसे ही हमने XYQ को देखा तो गौर से देखिए, XYQ में ये वाला एंगल भी आया बेटा और ये वाला एंगल भी आया, क्योंकि XYZ प्लस ZYQ से आपका क्या बना हुआ है XYQ। ऐसे ही लिखें आप, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ इन दोनों से मिलकर बना हुआ है XYQ। ये दिख भी रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जब ऐड कर देते हैं तो हम बेटा कंप्लीट एंगल पे चले जाते हैं, वो ये वाला है, ठीक है ना। तो ऐड करते हैं, XYZ आपके पास 64 डिग्री था, ये भाई साहब आपके पास 58 डिग्री थे, तो जो XYQ निकल के आने वाला है वो निकल के आने वाला है 8 4 12, 6 और 5 11 और 1 12, 122 डिग्री। तो आपके जो क्वेश्चन के आंसर होने वाले हैं, प्रतिवर्ती QYP 302 डिग्री एंड XYQ 122 डिग्री, ये हैं आपके क्वेश्चन के आंसर।